रामपुर एक छोटा सा गांव था। ये दुनिया से जैसे छुपा हुआ था। चारों ओर ऊंची हरी पहाड़ियां खड़ी थीं। एक तरफ घना काला जंगल उगा हुआ था। ये जंगल कई मीलों तक फैला था। किसी को उसका अंत नहीं पता था। रामपुर में बहुत कम लोग आते जाते थे। ऐसा लगता था जैसे वक्त ने उसे भुला दिया हो। घर पुराने थे, उनका पेंट उखड़ रहा था। जिंदगी यहां धीरे धीरे बहती थी, किसी थकी हुई नदी की तरह। हवा खुद भी जैसे अनकही कहानियों से बोझिल थी। रामपुर के गांव वाले शांत लोग थे। वो ज्यादातर अपने आप में ही रहते थे। वे अपने छोटे छोटे खेतों में काम करते थे, अपने कुछ जानवरों की देखभाल करते थे। बच्चे धूल भरी गलियों में खेलते थे, पर उनके खेल भी अक्सर दबे दबे से होते थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी सावधानी रहती थी। ये रोजमर्रा के कामों और एक बहुत ही सख्त नियम की जगह थी। ये नियम रामपुर में सबसे जरूरी चीज थी। हर कोई इसे जानता था। हर कोई बिना सवाल किए इसका पालन करता था। डर इस अकेले गांव में एक बड़ा सबक सिखाता था। रामपुर का वो एक नियम सीधा साधा था, फिर भी उसे तोड़ा नहीं जा सकता था। सूरज ढलने के बाद किसी को भी फुसफुसाते जंगल विस्परिंग वुड्स में नहीं जाना था। सूरज पश्चिम की पहाड़ियों के पीछे डूब जाता, अंधेरा अंदर आने लगता। बस यही इशारा था। सारे दरवाजे बंद हो जाने चाहिए, सारी खिड़कियां बंद, कोई भी इंसान बाहर नहीं आना चाहिए। खासकर कोई भी जंगल के किनारे जाने की हिम्मत न करे। बड़े बुजुर्ग भयानक चीजों के बारे में चेतावनी देते थे, ऐसी चीजें जो अंधेरे में रहती थी। वो हिलते हुए सायों की बातें करते थे और ऐसी आवाजों की जो हड्डियां करती थी। किसी भूखे हुए राजू और केवल जैसे लोग, ऐसा डर जो कई पीढ़ियों से चला आ रहा था। एक ऐसा डर था जो रामपुर से सुबह के कोहरे की तरह लिपटा हुआ था। जंगल में ऐसी एक जिंदा चीज थी, और इसलिए जैसे ही शाम आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों से रंगती, रामपुर अपनी सांस रोक लेता था। सुबह की सलामती का इंतजार करता था। रामपुर की सीमा से लगा जंगल बहुत पुराना था। उसे फुसफुसाते जंगल विस्परिंग वुड्स कहते थे। उसके पेड़ बहुत विशाल थे। उनकी डालियां गांठदार मुड़ी तुड़ी बाहों जैसी थीं। वे आसमान की ओर पहुंचती, सूरज की ज्यादातर रोशनी रोक लेती थी। सबसे ज्यादा धूप वाले दिन में भी अंदर गहरे साए नाचते रहते थे। गिरी हुई पत्तियों की एक मोटी और गीली चादर जमीन पर बिछी रहती थी। हर कदम पर जोर की चरमराहट होती थी, या कभी कभी कोई आवाज ही नहीं होती थी। ऐसा लगता था जैसे जंगल हमेशा सुन रहा हो, हमेशा देख रहा हो। गहरी रहस्यमयी जगह वो अपने राज अच्छी तरह छिपा